बिहार शिक्षा विभाग खराब कर रहा शिक्षकों की जिंदगी, समय सारणी बना जी का काल और अब बीपीएससी शिक्षकों पर भी आ गई आफत। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की काली करतूतों ने शिक्षकों की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ रखी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है समय सारणी। दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा अन्य बिंदुओं के आधार पर भी शिक्षकों के जिंदगी के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं सबसे बड़ा जी का काल बन चुका है समय सारणी। क्योंकि शिक्षा विभाग सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 अपराह्न तक समय सारणी का निर्धारण किया है। आखिर इसका उद्देश्य क्या था, ये सामने उभर कर नहीं आ रही, परंतु एक उद्देश्य जरूर सामने देखने को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन जब जब शिक्षक अपने विद्यालय के समय सारणी को पकड़ते दिखते नजर आते हैं, उनका दुर्घटना होता है और वो अपनी ज़िंदगी से जूझने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, समय सारणी तो तमाम शिक्षकों के लिए जी का काल बन ही चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग एक तरफ जहां शिक्षकों की बहाली कर लेता है, तो उसके बाद उसकी जांच करता है और अपने द्वारा किए गए गलतियों के आधार पर शिक्षकों को अपनी सेवा से हटाने का पत्र जारी करता है। दोस्तों, इसी का नतीजा है कि आज बिहार में बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षकों के नौकरी के ऊपर तलवार लटकते नजर आया है, जिसके संबंध में एक और भी अहम पत्र जारी हुआ है। दोस्तों, इससे पहले कि इस तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए विश्लेषण भरा सत्य और सटीक खबर। दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षक समय सारणी को पकड़ने को लेकर इस कदर व्याकुल हो उठते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह भी नहीं रहती और किसी तरह हो सुबह 6 बजे तक हर हाल में विद्यालय पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसका कारण है कि 1 मिनट भी विलंब हो जाने की स्थिति में उनके वेतन की कटौती कर ली जाएगी। दोस्तों, इसी का परिणाम है कि बिहार के कई जिलों में बीते दिन समय सारणी को पकड़ने को लेकर कई शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त हो गए और अभी अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी जाने के क्रम में 3 शिक्षिका पूर्ण रूप से घायल हो गई। आप देख सकते हैं, ये शिक्षिका है श्रीमती पूनम कुमारी, जो अपने विद्यालय जाने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं दोस्तों, आप इन शिक्षिका को देखिए, जिनका नाम है प्रियंका कुमारी। ये भी शिक्षिका अपने विद्यालय का समय सारणी को पकड़ने को लेकर इस कदर व्याकुल हो उठी थी कि रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गई और अब अस्पताल में जाकर अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं दोस्तों, आप तीसरी शिक्षिका को देखिए, जिनका नाम है कल्पना प्रियदर्शनी। ये भी शिक्षिका विद्यालय का समय सारणी को लेकर इस कदर व्याकुल हो उठी थी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी और मौत का परवाह नहीं था। वेतन कट जाने की डर से अपने परिवार के मोह को भी समाप्त कर चुकी थी और इस कदर तेज गति से विद्यालय की ओर प्रस्थान कर रही थी कि रास्ते में ही उनका भी दुर्घटना हो गया और वर्तमान में अस्पताल में जाकर अपनी नौकरी और जिंदगी को कोसते नजर आ रही है। दोस्तों, यही घटना सहरसा जिले में भी देखने को मिला है, जहां की उर्दू मध्य विद्यालय मुबारकपुर सलखुआ के प्रधानाध्यापक मोहम्मद मोहिउद्दीन अपने विद्यालय की तरफ इस कदर तेज गति से बढ़ रहे थे कि तमाम शिक्षकों के आने से पहले ही उन्हें विद्यालय के ताले खोलने हैं, क्योंकि उनके गेट पर निरीक्षणकर्ता भी मौजूद रहेंगे। और अपने विद्यालय के द्वार के ताले को खोलने के क्रम में इस कदर अपनी गाड़ी की गति को बढ़ाई कि रास्ते में ही वो भी दुर्घटना के शिकार हो गए। आप देख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक मोहिउद्दीन भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, अपनी नौकरी को कोसते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, शिक्षकों के साथ तो परेशानी है ही, शिक्षक तो अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ ही रहे हैं। बिहार के शिक्षकों को ये स्पष्ट होने लगा है कि अपनी ज़िंदगी में अगर उसने बहुत बड़ी गलती की है तो शिक्षक की नौकरी करके गलती की है। उन्हें ये नहीं पता था कि शिक्षक बनने के बाद इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। शिक्षक तो परेशान है ही दोस्तों, पदाधिकारियों को भी इस कदर नकेल कसा गया है कि हर दिन विद्यालयों का निरीक्षण करना है और शिक्षकों का वेतन काटना अनिवार्य बनाया गया है। जिन पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के क्रम में शिक्षक अगर अनुपस्थित भी नहीं पाए जाते हैं, शिक्षक समय से भी विद्यालय में मौजूद रहते हैं, जिस दिन पदाधिकारी द्वारा एक भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाता है, उस दिन आला कमान यानी एसीएसके के पाठक का ताना सुनना पड़ता है वैसे पदाधिकारियों को कि आज की तारीख में क्यों नहीं शिक्षकों का वेतन काटा गया।
दोस्तों, इसी क्रम में खगड़िया जिला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेणु कुमारी भी विद्यालय का औचक निरीक्षण करने गई थी और वो विद्यालय था कन्या मध्य विद्यालय डुमरिया बुजुर्ग, जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ये देखने पहुंची थी कि आखिर वहां शिक्षक समय से पहुंचे हैं या फिर नहीं पहुंचे हैं, सभी के सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हैं या फिर नहीं है। शिक्षा पदाधिकारी रेणु कुमारी ये सोच रही थी कि आला कमान की ओर से यह दिशा निर्देश दिया गया है कि हर हाल में शिक्षक का वेतन काटना है, लेकिन जब ही शिक्षा पदाधिकारी मध्य विद्यालय डुमरिया बुजुर्ग पहुंची, उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई दोस्तों कि उनको कोई राह दिखते नजर नहीं आया। आनन फानन में आकर उसी विद्यालय के शिक्षक जिनका वो वेतन काटने के लिए गई थी, तमाम शिक्षकों ने मिलकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि शिक्षा पदाधिकारी रेणु कुमारी निरीक्षण के क्रम में किस तरह अस्वस्थ अवस्था में है और अपनी जिंदगी को कोस रही है। दोस्तों, वहीं सिवान जिले के अंतर्गत एक ही गाड़ी पर बैठकर एक शिक्षक और शिक्षिका अपने विद्यालय मध्य विद्यालय कल्याणपुर पहुंचने के लिए बाइक पर सवार होते हैं और इस कदर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हैं कि किसी तरह हो 6 बजे से पहले विद्यालय के द्वार पर पहुंच जाए। लेकिन होता यूं है दोस्तों कि खुदा को वो मंजूर नहीं था और बीच रास्ते में ही सड़क पर एक ऑटो चालक ने उनकी गाड़ी को इतनी तेज गति से टक्कर मारी कि वो दोनों सड़क के किनारे पर जा गिरे और लहूलुहान हो गए। आप सभी वीडियो को देख सकते हैं कि दोनों चोटिल हो चुके हैं, उनके शरीर से लहू निकल रहे हैं और शिक्षक एक तो घायल है। राहगीरों द्वारा उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है, परंतु शिक्षक फिर भी समय पकड़ने को व्याकुल है। राहगीरों द्वारा पूछा जा रहा है कि आखिर कहाँ के शिक्षक है, कहाँ जाना है, तो इस क्रम में वो बताते हैं कि कल्याणपुर के शिक्षक हैं और हमें 100 समय विद्यालय पहुँचना है। दोस्तों, राहगीरों द्वारा भी कहा जाता है कि संयम से गाड़ी चलाएं, कुछ विलंब भी हो तो अपनी जिंदगी का परवाह करें, परंतु शिक्षकों का ये हाल हो चुका है कि 1 मिनट भी अगर विलंब होता है तो उस दिन का उनका वेतन काट लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार का शिक्षा विभाग अपने समय सारणी के साथ तमाम शिक्षकों के जिंदगी के साथ तो खेल ही रहा है, अन्य बिंदुओं को साथ लेकर भी तमाम बीपीएससी शिक्षकों के जिंदगी के साथ खेलने की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि बीते दिन ही एक पत्र जारी किया गया था जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में इब्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार द्वारा जो फैसले आए हैं कि बिहार से बाहर के रहने वाले तमाम महिला शिक्षिकाओं के लिए सीटेट या फिर किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य है, उसी के आधार पर एक भी दिन नहीं गुजरते हैं और एक पत्र जारी कर दिया जाता है औरंगाबाद जिला की ओर से। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है वह कुल 10 बीपीएससी शिक्षकों की सूची से संबंधित है और इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिहार से बाहर के तमाम महिला अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के पात्रता परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य है। अतः आप पत्र के साथ यह स्पष्ट करें कि आप बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं और आपके लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है, इसलिए क्यों नहीं आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाए। दोस्तों, यही काम करना था तो बिहार के शिक्षा विभाग को जिस वक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी थी यही कार्य करने थे। उस समय भी ये सवाल उठाया गया था और हमने भी अपने वीडियो के माध्यम से ये कहा था कि बिहार से बाहर के शिक्षकों के लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता है, जो भी आरक्षण लागू होता है वह सिर्फ व सिर्फ बिहार के वासियों के लिए ही लागू होता है। परंतु बिहार सरकार की शिक्षा विभाग इस कयामत में लगा हुआ था कि जैसे भी उस शिक्षकों को वर्तमान में नौकरी दे देनी है और बाद में उनसे नौकरी को छीन लेनी है, क्योंकि उनको संख्या गिनानी थी और उन संख्याओं को आज चुनाव के दौरान भी कई राजनेताओं द्वारा ताल ठोक कर ये कही जा रही है कि हमने लाखों की संख्या में बहाली की है। दोस्तों, वे सभी राजनेता जो शिक्षक बहाली की जिम्मेदारी लेते हैं, आखिर उनके द्वारा ये भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बिहार के शिक्षक बहाली में हमने ऐसी ऐसी नीतियों का प्रयोग करते हुए बहाली की है जिसके आधार पर अब शिक्षकों को सेवा से हटाया जाना जरूरी बन गया है। लेकिन दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि चाहे किसी के भी जिंदगी के साथ कुछ भी हो रहा है, चाहे वो समय सारणी को लेकर ही क्यों न हो या फिर 60% के मामले को लेकर ही क्यों न हो, सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा उठाया गया यह गलत कदम है कि एक बार उनके द्वारा काउंसलिंग कराकर बहाली कर दी गई और एक बार उन्हें सेवा से हटाकर उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
दोस्तों ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम सच के साथ खड़े हो तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफर में हमारा समर्थन कीजिए। साथ ही अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो हमने आपके लिए एक अलग ही यूट्यूब मंच सत्य आवाज बनाया है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां भी जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।